सो गाइज आज हम एक्सरसाइज 20D के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमने बोर्ड के लिए मार्क किए थे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके सभी एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अगर आपको इससे प्रीवियस पार्ट चाहिए तो वो आपको एग्जाम मटेरियल वाली जो प्लेलिस्ट है हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि इस सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट। इस वाले एक्सरसाइज में हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं जिसमें हम कन्वर्जन करते हैं कि भी एक शेप से हम दूसरी शेप यहाँ पर बनाते हैं, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड बनाते हैं। जैसे कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर इस मीटर है, इसको मेल्ट करके क्या रिकास्ट किया जा रहा है, इसको एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन में रिकास्ट किया जा रहा है जिसकी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोन्स रिकास्ट। इससे कितने नंबर ऑफ कोन्स बन सकते हैं ये बताना है। तो देखो सिंपल है, क्या करेंगे इस केस में हम हमेशा क्या करते हैं, 20D एक्सरसाइज है ये हमारी। इस केस में हमेशा हम वॉल्यूम सेम करते हैं। तो कह रहा है कि जो स्फीयर है जिसको मेल्ट करके कोन बनाया जा रहा था, इससे एक कोन नहीं बनाया जा रहा है, इससे मैनी कोन्स बनाए जा रहे हैं। वो कितने कोन्स हैं हम लेट कर लेते हैं, वो n कोन्स हैं। तो यहाँ पर जो स्फीयर की वॉल्यूम होगी वो n कोन्स के इक्वल होगी। ये सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी वैसे करा चुके हैं अपने डिटेल्ड लेक्चर में, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम रिविजन में आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर जो स्फीयर होगा, यहाँ पर क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन ये होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं तो पाई आर क्यूब। इसकी रेडियस हम स्मॉल आर लेते हैं और हाइट हम एच ले लेते हैं, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप इसमें कैंसिल कर सकते हो, जैसे पाई से पाई कैंसिल कर सकते हो, 3 से 3 कैंसिल। आपको यहाँ पर आर की वैल्यू गिवन है, आर कितना है इसमें 15 सेंटीमीटर। स्फीयर का रेडियस कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर मीन्स 15 का क्यूब करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू हमें चाहिए, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर की वैल्यू भी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। ये ना राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे। हाइट हमें गिवन की है कितना 8 सेंटीमीटर। ओके, n की वैल्यू चाहिए तो इन सभी वैल्यूज को नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 15 का क्यूब और डिवाइड में 2.5 होल स्क्वायर इंटू में 8 इक्वल्स टू में n करेंगे। इसको 4 2 8, 15 का क्यूब 15 15 15 डिवाइड बाय यहाँ पर 2.5 इंटू में 2 इक्वल्स टू में n। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना जाएगा 10 और 10 यहाँ पर 100 ले सकते हो आप। कैंसिल कर लो आप, जैसे 25 4 जा, ये कैंसिल किया आपने। 5 से कैंसिल कर लो, 5 5 जा और 5 3 जा एंड 5 3 जा, ये हो गया। 2 से और कैंसिल हो रहा है हमारा, ये 2 हो रहा है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपका कितना आ रहा है, ये आ गया हमारा 15 2 30 30 9 जा कितना हो जाएगा 9 3 27, ये हो जाएगा 270। मीन्स 270 कॉन्स हमारे इससे प्रिपेयर कर सकते हैं हम। तो इससे हम बना सकते हैं 270 कॉन्स। ये हो गया इसका फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 आइडेंटिकल कोन्स इज द सेम एज दैट ऑफ अ बिगर कोन हुज हाइट इज 9 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 40 centimeter. Find the radius of the base of each smaller cone if the height of each cone is 108 centimeter. आपके पास 3 आइडेंटिकल कोन्स हैं जिसको मेल्ट करके एक बड़ा कोन बनाया जा रहा है जिसकी हाइट और डायमीटर आपको गिवन किया है। आप कह सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4। 3 आइडेंटिकल कोन्स हैं, ओके। इन कोन्स को मेल्ट करके एक बड़ा कोन बनाया जा रहा है। इस बड़े कोन की डायमीटर और हाइट में गिवन की है कितना, ये हमें गिवन किया 9 सेंटीमीटर की हाइट एंड डायमीटर 40 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है यहाँ पर कैपिटल एच ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा कैपिटल आर ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर गिवन था तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ईच स्मॉलर कोन। ईच स्मॉलर कोन का आपको रेडियस निकालना है। अगर इसकी हाइट हमारी कितनी है, इसकी हाइट है 108 सेंटीमीटर। कर लो आप इसको सोल्व। तो यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ या 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर कोन, ईच स्मॉलर कोन किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन के, वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 इंटू वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई। इसमें अगर हम स्मॉल आर और स्मॉल एच इसकी हाइट ले रहे हैं
तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर क्या होगा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। इसकी हाइट और रेडियस हमने कैपिटल में लिए। यहाँ पर आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, या फिर 1/3 से 1/3 पाई, एक पूरा कैंसिल होगा कंप्लीट। यहाँ पर 3 रह जाएगा और स्मॉल आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एच की वैल्यू है हमारे पास 108, यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे एंड हाइट है हमारे पास 9। इसको सोल्व कर लो, आर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 20 × 9 डिवाइड में 3 एंड 108। कैंसिल करो आप, किसको कैंसिल कर सकते हो जैसे 9 से, 9 1 9, 9 2 नाउ हम कैंसिल कर सकते हैं इसको 2 से, 2 से कैंसिल कर लो तो हो जाएगा 2 से 2 6 2 से 10, अगेन 2 से 2 3 और फिर ये 10। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 100/3 3 9, और ये किसका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है हमारा 100/9 स्क्वायर रूट है 100 का 10 और 9 का 3, तो 10/3 या फिर हम इसको कह सकते हैं 3 1/3 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो गई। सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो इसमें कैलकुलेशन मेन होती है कि भाई हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हमेशा कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, स्टार्टिंग में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। जो भी वैल्यू कैंसिल हो रही है स्टार्टिंग में तो आप कैंसिल कर सकते हैं, वरना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपको जहाँ पर आंसर चाहिए वहां पर करना, तभी आपका ये ईजी होगा। और जितना कॉमन हो सके कॉमन लेने की देखना। और जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7.2 सेंटीमीटर इज फिल्ड कंप्लीटली विद चॉकलेट सॉस, दिस सॉस इज poured into an inverted cone of radius 4.8 centimeter, find the height of the cone if it is completely filled। अगर इसको completely fill कर देते हैं, और देखो 2010 में भी आया है, पीवाई की क्वेश्चन है। तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसमें चॉकलेट है, तो इसको फिल करना है एक इन्वर्टेड कोन में इस चॉकलेट को। अब आपको बताना है कि भाई इसकी हाइट क्या होगी कोन की। अगर इसका रेडियस कितना है, देखो इसका डायमीटर गिवन किया है हमें, कितना गिवन किया है डायमीटर, इसका डायमीटर गिवन किया 7.2, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं, हो जाएगा 7.2 का हाफ, मीन्स 2 3 6 और 2 6 12, 3.6 सेंटीमीटर। ओके, इसमें हम करेंगे क्या, इसका रेडियस इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस 4 पॉइंट, इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर की 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन इफ इट इज कम्प्लीटली फिल, इसकी हाइट बतानी है अगर ये कम्प्लीटली फिल हो जाए, ये बताना है। करते हैं इसको अब हम करेंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो वॉल्यूम होगी क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको किसके इक्वल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन के 1/3 पाई आर, स्मॉल आर और स्मॉल एच ले लेते हैं इसके डायमेंशन, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, यहाँ पर 2, आर की वैल्यू है हमारे पास 3.6 और इसका करेंगे क्यूब। यहाँ पर हमें चाहिए एच की वैल्यू, आर इसमें भी है हमारे पास 4.8, स्क्वायर करेंगे 4.8 क्या इसका रेडियस ही था, यस 4.8 रेडियस ही था यहाँ पर, इन्वर्टेड कोन ऑफ रेडियस 4.8। तो यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, ये हमें फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ पर 3.6 इंटू 3.6 इंटू 3.6 और डिवाइड में 4.8 का स्क्वायर है, इसका मीन्स 4.8 इंटू 4.8। आप इसको सोल्व कर लो कैसे, देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट से पॉइंट क्यों हो रहा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल क्योंकि देखो इन दोनों के पॉइंट हटाओगे ऊपर 100 आएगा, लेकिन इन तीनों के पॉइंट हटाओगे नीचे 1000 आएगा, तो नीचे एक जीरो बचेगा, अभी भी एक जीरो ही बच रहा है। देखो फिर ये दो अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट से ना, तो वो पॉइंट से पॉइंट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। कैंसिल क्यों होता है, क्योंकि पॉइंट आओगे ऊपर 10, इसका पॉइंट आओगे नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, इसलिए। अब हम करेंगे इसको सोल्व सिंपली किससे, जैसे 12 से कैंसिल हो रहे हैं, 12 3 और 12 4 और फिर यहाँ पर 12 3 12 4 इस टाइप से कर सकते हो। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं 4 9 2 से कैंसिल कर लो 2 2, ओके बच रहा क्या हमारे पास 3 3 9 एंड यहाँ पर बच रहा है 2 एंड 10। तो हाइट यहाँ पर कितनी आ जाएगी अगर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करो 9 9 81, 81 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हम कितना मिलेगा हमें 4 0.5 और डिवाइड बाय 10 और कर देंगे तो 4.05, जिसकी हाइट मिलेगी आपको सेंटीमीटर में, सभी डायमेंशन तो सेंटीमीटर में। तो यह है क्वेश्चन नंबर 7। चेक करते हैं आंसर एक बार, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि जब हम स्पीडली करते हैं तो कहीं पर मिस्टेक भी आ सकती है, इसको चेक कर लेते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, 4.05 सेंटीमीटर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें जो हमने मार्क किया था,
अब देखेंगे जैसे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अगर हम, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 भी मार्क किया हुआ है तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी हमारे, तो जो भी पी बाई क्यू हो तो वो तो आप कर ही सकते हो। जैसे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे और सभी क्वेश्चन आपको हमारे कंप्लीट लेक्चर में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि होलो स्फीयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल कॉन्स ऑफ द बेस रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स। आपको इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉन्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्स फाइंड करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, होलो स्फीयर है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है, इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जा रहा है स्मॉल कॉन इनटू स्मॉल कॉन्स ऑफ बेस रेडियस 2 सेंटीमीटर ए हाइट 8 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ कॉन्स बताना है। देखो एक जो स्फीयर है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस है, इसका मीन्स ये अंदर से क्या है, खाली है, सिर्फ ये बना हुआ है, ये जो मटेरियल है यहाँ पर, इसके मटेरियल जो सिर्फ यहाँ पर फिल है, यहाँ पर खाली है। इसको रिकास्ट करके क्या बनाया जा रहा है, कौन बनाया जा रहा है, कौन की रेडियस वगैरह दी है, इसने बोला है कि भी कितने कॉन्स बनेंगे इस स्फीयर को मेल्ट करके, होलो स्फीयर है। अब इसकी कैपिटल आर स्मॉल आर हम लेट कर लेते हैं, फिर इसके हम एक्सटर्नल रेडियस लेट कर लेते हैं कैपिटल आर, जो कि कितनी गिवन की है इसने, इंटरनल 6 है, एक्सटर्नल 8 है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर एंड स्मॉलर इंटरनल वाले को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं 6 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो आर डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि है हमारी कितनी, 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस गिवन की है, एंड इसकी जो हाइट है स्मॉल एच में करते हैं, ये है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स करने हैं, तो बस आप क्या करोगे, इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम, लेकिन इसकी वॉल्यूम आएगी कैसे, इस बार इसकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से नहीं आएगी, इसकी वॉल्यूम के लिए हम एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम करेंगे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, इसमें से माइनस करेंगे इसकी इंटरनल वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू में ये 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर एच कर देंगे। ओके, अब करेंगे इसमें 4/3, तो यहाँ पर कितना जाएगा, पाई/3 या 4/3, 4 पाई/3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे मिलेगा हमें आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू में पाई/3 आर डैश स्क्वायर इंटू में एच, पाई/3 कैंसिल, यहाँ पर ये 4, कैपिटल आर की वैल्यू 8, यहाँ पर 8 का क्यूब माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 6 का क्यूब इक्वल्स टू में आर डैश कितना 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू में हाइट कितनी 8। करो इसको सोल्व, यहाँ पर n से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्स बताने हैं हमें इसमें, क्योंकि अगर इसमें n से मल्टीप्लाई नहीं किया फिर तो इसकी कोई भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा नहीं, क्योंकि हम इसमें फाइंड ही नहीं कर रहे, कुछ भी अननोन है ही नहीं। तो यहाँ पर अननोन n है, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन वैल्यूज को नीचे लेके आएंगे, इसको सोल्व कर देंगे। इसको सोल्व करो, 4 का क्यूब 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 64, ये होता है 512, 6 का होता है 216, ठीक है, ये 512 216, और ये n, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो भी हमारी, ये सभी डिवाइड में आ जाएंगे। ये क्या है, 2 2 4 है ये तो हमारा, और ये 8 है, 4 से तो 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर इसको माइनस कर लो, कितना जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो ये फिर हमें मिल रहा है कितना, 4, ये आ गया हमारा 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, फिर यहाँ पर वही है 9 में से 1 8, और 4 में से 2 286 आ रहा है, करेक्ट है 286, तो यस ये करेक्ट है बिल्कुल 286, 304 और कम है, ठीक है 286 आ रहा है n की वैल्यू। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्स, ये हमें फाइंड करना था इसमें, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन हमने मार्क किए थे इसमें, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, तो आप इसको कर सकते हैं सिंपली। ऐसे ही इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी ई, जिसके लिए हमने बोला था कि भाई इसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं अभी। देखो ये जो हमने 20D में क्वेश्चन किया है 11, इसमें 37 आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस तो किया, डिवाइड तो इसको किया ही नहीं। देखो माइनस कर रहे हैं तो ये 90, तो ये आ रहा है हमारा 296, और इसे 8 से डिवाइड भी तो करना था, अब डिवाइड कर लो, 8 3 24, 5 कैरी, 8 7 56, तो n की वैल्यू 37 आ रही है। तो ये मिस्टेक काफ़ी होती है, इसलिए आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि भाई हमसे मिस्टेक होती नहीं है, तो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। इससे प्रीवियस लेक्चर हमने ये डाउट क्वेश्चन कराया था आपको, आज हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो एक्सरसाइज 20E में देखेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, तो इसमें हमने
क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कराया था आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसमें कि ए बॉय इज मेड इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट कोन। एक बॉय है जो किसकी फॉर्म में, हेमिस्फीयर के, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कोन। whose circular base coincide with the plane surface of the hemisphere. The radius of the base of the cone is 3.5 meter and its volume is 2/3 of the hemisphere. Calculate the height of the cone and the surface area of the boy. Correct to the 2 place of decimal. तो बताओ क्या करना है इसमें। सिंपल है इसमें हमारा कि इसमें क्या बोल रहा है, देखेंगे सिंपल है इसमें भी। ये कह रहा है कि भी एक हेमिस्फीयर जिसके ऊपर रखा हुआ है कोन, कुछ इस टाइप से। अभी कह रहा है कि जो कोन का बेस है और हेमिस्फीयर का बेस है कोइंसाइड करता है, मींस इक्वल बेस है। तो इसमें कह रहा है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन के बेस की जो रेडियस है वो कितनी है, 3.5। ये हमारे पास गिवन है रेडियस 3.5 मीटर। एंड ये कह रहा है कि इट्स वॉल्यूम, कोन की जो वॉल्यूम है वो क्या है, 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बस इसमें ये रिलेशन लेंगे हम। यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल होगा, 2/3 वॉल्यूम ऑफ क्या, हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट हम ले लेते हैं स्मॉल है जो हमें फाइंड करनी है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन। ये 2/3 है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब। कैंसिल करो इसमें, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पर स्मॉल आर है, ये तो इसकी वैल्यू तो पता है हमें 3.5, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये एच हमें फाइंड करना है और यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास 2/3 इंटू में 2, एंड ये जो आर है इसकी वैल्यू हमारी 3.5 और इसका क्या होगा क्यूब। स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगी, पावर 2 यहाँ पर पावर 1 बचेगी। एच आपको फाइंड करना है, तो ये कितना हो रहा है 2 to the 4/3 इंटू में 3.5। कर लो इसको सोल्व। 3.5 3 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर इसको ऐसे रहने देते हैं हम। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 से 4 5 से 20, 0 और 4 3 से 12 और 2, ये हो जाएगा 14। ये हो जाएगा हमारा 14 और 14 डिवाइड बाई 3। ये तो इसकी हाइट हो गई, मीटर है सभी, मीटर में है तो मीटर में हाइट हो गई इसकी। लेकिन इसका हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन एंड द सरफेस एरिया ऑफ द बॉय। इस पूरे बॉय का सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, कोन का सरफेस एरिया वो भी सी एस से होता है पाई आर है, प्लस यहाँ पर हेमिस्फीयर का सी एस से वो होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर इजिली कर लोगे, लेकिन पहले इसमें आर और एल चाहिए। एच आया जो हमारा, आर आया, इसी से हम निकालेंगे पहले एल की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करना है। एच क्या है, ये इसका स्क्वायर कर दो 196 डिवाइड बाई 3 3 9 प्लस आर की वैल्यू 3.5, और 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 4 12.25। सोल्व कर लो इसको। ये वैल्यू जो भी आएगी हमारी, क्योंकि ये परफेक्ट आ रही है क्या नहीं आ रही, 9 से मल्टीप्लाई करो, इसे प्लस कर लो। प्रॉब्लम आ रही है इसमें काफ़ी, क्योंकि 9 तो नीचे सही रहेगा, 9 का तो 3 आ जाएगा बाहर, लेकिन ये 196 है। फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 9 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12.5 को, तो कितना आ रहा है ये 9 इंटू 12.25। 12.25 से कर रहे हैं तो यार है 110.25, और इसको इससे प्लस करो 196 को, कितना आ रहा है 306.25। अब क्या है 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 से तो होगा नहीं कैंसिल, है क्योंकि 9 से कैंसिल होना होता तो पहली वैल्यू कैंसिल हो जाती है हमारी। तो ये जो आ रहा है हमारा, ये किसका स्क्वायर रूट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एल से स्क्वायर टाइम स्क्वायर रूट, तो ये आ रहा है हमारा 17.5 का स्क्वायर रूट। तो आप इसको करके देख सकते हो, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड आपको बताया था, और ये आ रहा है 3। तो ये आ गया हमारा एल की वैल्यू। यहाँ से पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, यहाँ पर एल प्लस क्या मिलेगा 2n आर। पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है, आर की वैल्यू जो भी हमारी है इसमें 3.5 इंटू एल की वैल्यू 17.5/3, और प्लस में 2 और आर की वैल्यू कितनी 3.5। इसको सोल्व करो, कितने डेसिमल में आपको आंसर चाहिए, 2 प्लेसेस डेसिमल में आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारा जो फुल लेक्चर है उसको आप देख सकते हो, वहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ही,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमारा उसको कर सकते हो आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो किस फॉर्म में है हमारा, इन्वर्टेड कोन में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसकी जो रेडियस है का जो टॉप है वो क्या है, विच इज ओपन। इसमें जो टॉप है वो ओपन, इन्वर्टेड कोन का टॉप ओपन है, इज 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द रिम, रिम तक ये फिल है वाटर से। वैन लीड शॉर्ट्स, ठीक है, वैन लीड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच इज a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out, find the number of lead shot drop in the vessel। ऐसा ही क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो लेक्चर था इसका उसमें किया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें जो इन्वर्टेड कोन है हमारा ऊपर से ओपन, इसमें लीड शॉट्स डाल रहे हैं। ये कह रहा है कि लीड शॉट डालने पर कितना वाटर बाहर आ जाता है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। तो मीन्स 1/4 जो नंबर ऑफ लीड शॉट होंगे इसमें एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट होगा, वो किसके इक्वल होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ले लो आप। इसमें इसमें कैपिटल आर और कैपिटल एच ले लो, इसकी हाइट एंड रेडियस, इसकी हाइट कैपिटल एच और रेडियस कैपिटल आर लेट कर लेते हैं। कितना होगा इसमें, इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, और जो स्पेयर लीड शॉट्स हैं वो स्पेयर की शेप में, उनकी रेडियस कितनी है हमारी, उनकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर। अब आप इसको देखोगे इसमें क्या, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट कितना होगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट स्पेयर की शेप में वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, या 1/4 1/3 पाई, कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर कर देंगे, कैपिटल एच है 8। अब कैंसिल करो इसमें से, देखो पाई से पाई कैंसिल एंड 3 से 3 कैंसिल, एन की वैल्यू चाहिए हमें, ये वाली वैल्यू नीचे लेके आ जाओ, ये जो 4 है ये नीचे आएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आर है ये भी नीचे आएगा, आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा है 5 का स्क्वायर 25 एंड 8। अब ये आर की वैल्यू को सोल्व करो, आर की वैल्यू 0.5 या 0.5 एंड यहाँ पर ये 0.5 इंटू में क्या है 25 इंटू 8, पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा लो तो ऊपर आ रहा है 1000, यहाँ पर कितना आएगा 5 5 से 25, कैंसिल करो इसमें, 8 2 ज़ा 2 से अगेन कैंसिल करो, 2 5 ज़ा 5 से कैंसिल कर रहे हैं 100, एन की वैल्यू आ रही है 100, तो 100 लीड शॉट्स आएंगे। तो इस टाइप से अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे काफ़ी इजी हो जाएगी, सिंपल आप इस क्वेश्चन को इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 हमने इसमें टिक कराया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सॉलिड मेटल के हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड कोन्स। इससे कुछ सॉलिड कोन्स बनाए जा रहे हैं, ईच ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मेटलिक हेमिस्फीयर है, एक मेटलिक हेमिस्फीयर, इसको मेल्ट करके क्या बनाए जा रहे हैं, कुछ कोन्स बनाए जा रहे हैं। अब हमें नहीं पता वो कोन्स कितने, तो एन कोन्स ले लेते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 4/3 पाई, अगर हम इसकी रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होगा इसमें, या 2/3 होगा, 2/3 होगा क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, तो इसका स्मॉल रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, एंड रिकास्ट इनटू नंबर ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड कोन्स ईच ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि ईच ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, हर एक का डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी इसने बोली है कितनी है 8 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड। इसमें नंबर ऑफ कोन्स बताने हैं उसको, एन इंटू नंबर ऑफ कोन्स के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आपको यहाँ पर 2 और आर की वैल्यू गिवन है, 14 का क्यूब कर देंगे, एन इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर और हाइट की वैल्यू 8, ये करेंगे, एन निकालना में इसको डिवाइड में लेके आएंगे, 2 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14 और डिवाइड में क्या 7 इंटू 7 इंटू 8 इक्वल्स टू में एन, सोल्व कर लो, 7 2 ज़ा 7 2 ज़ा, ओके, और ये 2 2 2 से 8 कैंसिल, एन की वैल्यू हो जाएगी 14, तो 14 कौन सा आ रहा है, सिंपल है क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोन एंड अ हेमिस्फीयर हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट। एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, जिन दोनों का सेम बेस और सेम हाइट भी है। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स, तो उनके वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है। सेम बेस एंड द सेम हाइट, एक कोन है एंड एक हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर में हाइट तो होती नहीं है, लेकिन हाइट क्या होगी इसकी, देखो कह रहा है कि कुछ इस टाइप से, ये कोन है एंड ये क्या है हमारा हेमिस्फीयर है। इसकी जो हाइट है, हेमिस्फीयर की हाइट तो यही होगी जो जो इसकी रेडियस होगी, और सेम बेस है इनका। ये कह रहा है कि हैव द सेम बेस, सेम बेस है तो भी इनकी रेडियस सेम होगी, ये जो इसकी आर है इसकी भी आर ही है, लेकिन ये आर है ये भी आर होगा तो इसकी हाइट भी क्या होगी, आर ही होगी। अब इनकी वॉल्यूम का रेशियो बताना है, तो इनकी वॉल्यूम का रेशियो बता सकते हो आप। किस किस का, पहले कौन दिया तो कौन की वॉल्यूम लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कौन अपॉन में क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर ये 2/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 1/2। अब ये आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, लेकिन देखो ये एच भी तो आर ही है, यहाँ पर एच भी तो आर ही है, एक आर यहाँ बच रहा है, तो मीन्स रेशियो कितना आ रहा है 1/2। तो बस इसकी वॉल्यूम का रेशियो 1/2 मिलेगा। हमें चेक कर लेते हैं इसमें, देखो वॉल्यूम का रेशियो कितना आना चाहिए 1/2, यस 1/2 आ रहा है, तो सिंपल ये क्वेश्चन हो गया हमारे। 820 ईबी हो जाती है। अब इसमें हमारी लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज रहती है, जिसके हमने क्वेश्चन मार्क किए थे जो आपको करने हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।